नमस्कार, स्वागत है आपका रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शाम और इस वक्त हम पहुँचे हैं विधानसभा मंगलौर में। इस वक्त कस्बा मंगलौर में हम मौजूद है, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ राजकीय उचित दर की दुकान है। खुशनसीब आलम राशिद नाम से दुकान है, राशन डीलर की जो दुकान है। वहाँ पे हमारे बीच में किसान यूनियन के नेताजी पहुँच चुके हैं। अब जानते हैं कि जनता के पक्ष में पहुँचे हैं या फिर कोटा डीलर के पक्ष में पहुँचे हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी वो क्या करते हैं। जी आप बताइए। आप? मेरा नाम जमशेद खान है और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जनता की जो समस्या है उसको मुझे जानकारी मिली कि यहाँ के लोग लाइन में लग रहे हैं। उनके बायोमेट्रिक जो गवर्नमेंट के आदेश थे उनके फिंगर नहीं आ रहे, कभी कनेक्टिविटी नहीं आ रही, कभी लाइट भाग जाती है। और बहरहाल आज 29 तारीख हो गई, जबकि 9 या पहली के बाद सामान पर है। और ये वजह रही, जब हमने डीलर से बात करी खुशनसीब से, तो डीलर ने बताया पठानपुरे के कि साहब मेरा किसी ने शिकायत कर दी और मास्टर रजिस्टर वगैरह जो भी है वो पूर्ति निरीक्षक त्रिपाठी जी लेके गए। तो वो लेके गए तो उन्होंने अपनी जांच सिस्टम है, आधिकारिक मामला दफ्तर का मामला था। तो हमने उनसे त्रिपाठी जी से बात करी। त्रिपाठी जी ने पूर्ति निरीक्षक ने हमसे कहा कि साहब आप हमें 1 दिन का समय दीजिए, कल या परसों सामान बट जाएगा। तो परसों से 2-3 दिन से सामान बटना शुरू हुआ। समस्या ये आ रही कि जो हमारी खाद्य रसद मंत्री हैं आर्य जी, उन्होंने ये आदेश कर दिया कि बायोमेट्रिक मशीन के अगर अंगूठा फिंगर नहीं आ रहा तो आप अलग से मेंटेन करके रजिस्टर और जनता को सामान वितरित कर दें, वितरण कर दिया जाए समय के हिसाब से। लेकिन क्या हो रहा है, धींगा मस्ती हो रही, अफसरशाही हो रही। ना कोई वो पूर्ति निरीक्षक हो, 60 गांठ है डीलरों की, वो आगे जो है फॉर्मेलिटी करते हैं। यहाँ जो है समय लिखा हुआ है इनका, सुबह 8 बजे से 1:30 बजे 1 बजे तक का समय बांटने का है, रोज़मर्रा दुकान खोलने का है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद में 3 साढ़े 3 बजे से या 2:30 बजे से 5 बजे तक, लगभग 6 बजे तक ये सामान बांटते हैं। अब मेरा कहना यह है कि डेली दुकान खुलनी, जनता का सामान जनता को मिलना चाहिए। अब हमारी तो समझ में नहीं आ रही कि जांच क्या थी और क्या रिपोर्ट लगी उसमें। भाई आप जनता के उजागर करो ना, अगर कोई करप्शन था तो आप सस्पेंड करो दुकान, किसी और से बंटवाइए। ये क्या जनता को परेशान किया जा रहा है तपती धूप में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, मर्द अपने कामों पे चले जाता है। तो बहरहाल इन लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा और सामान नहीं मिल पा रहा। तो ये कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है, कभी कहते हैं लाइट नहीं है, कभी कहते हैं साहब अंगूठा फिंगर नहीं आ रहा। अब जब यशपाल आर्य जी ने, उन्होंने हमारे मंत्री जी ने ये आदेश कर दिया कि अलग से मेंटेन करके रजिस्टर आप सामान वितरण कर दें। अब ये मामला ये है कि अभी भी उसे लगाए बैठे जी अंगूठा लगाओ। कल जब मैं लेने आया था सुबह 8 बजे से 12 लगे 11:30 बजे मैंने सिस्टम में डलवाया, तो अंगूठा लगने के बाद मेरा फिंगर जो है वो सक्सेसफुल हुआ 11:30 बजे करीब। मैंने 8 बज के 27 मिनट पे मैंने अपने सिस्टम में अपना बैठ के यहाँ इनकी दुकान खुलवा, इनके पास बैठा रहा। मना जब तक इसमें फिंगर मेरा नहीं आएगा, आप मुझे सामान जब दीजिए मेरा आ जाएगा। आप रिक्वेस्ट करके मैंने उसमें सिस्टम में डलवाया, तो करीब 11 बजे के लगभग वो सिस्टम में मेरे फिंगर सक्सेसफुल हो गया। दुकान तो उन्होंने खोल ली थी, सामान किसी को नहीं दिया, कहा कि 2 बजे बटेगा, 2 बजे आना, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं आ रही और 2 बजे कनेक्टिविटी आ जाती है। आपके कहने का मतलब है कि पहले आपसे फिंगर ले लिया गया सामान देने के लिए, बाद में 2 मैंने ये कहा कि नियम अनुसार आपको 8 बजे दुकान खोलने का टाइम मिला है, तो आप उन्होंने दुकान खोली मेरे कहने पे, मेज लगा दी, सिस्टम लगा दिया। और मेरे कहने पे मेरा राशन कार्ड मेरी पत्नी के नाम है, तो वो उसमें फिंगर मेरा लिया और उसमें डाल दिया सिस्टम में। गोल गोल घूमता रहा, कनेक्टिविटी नहीं आई, तो मैं बैठा रहा कई घंटे। और उसके बाद में जब वो मेरा फिंगर, वो तो 2 बजे सबको पर्ची बटेगी और 2 बजे ही सामान दिया जाएगा। तो मैंने कोई बात हो रहा है मेरा, जैसे इतनी भीड़ हो रही है, आपको भी पता है कोरोना भी हमारे देश से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ऐसी स्थिति में देखते हो कोई कोरोना पॉजिटिव मंगलौर में निकल गया तो स्थिति क्या रहेगी सर? उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गरीब जनता है और ये कोरोना से किसी चीज़ से नहीं डरती। इन्हें कोरोना का डर नहीं है, ये तो भूखे पेट भरने के लिए इन्हें तो राशन लेना, इन्हें नहीं पता बीमारी फैल रही। कई मुल्कों में जो है लॉकडाउन लग गया, या यहाँ भी हमारे उत्तराखंड में भी पैर फंसा रहा है कोरोना काल में भी यही हुआ। तो ये गरीब जनता है, इन्हें नहीं पता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये नहीं करते, और भाई ये दूरी नहीं बना के रखते, मास्क नहीं लगाते। तो ये मामला ये है, हमें तो ये कहना है कि ये पर्ची जो दी जा रही डीलर द्वारा, वो इसीलिए दी जा रही कि लाइन में एक के पीछे एक बच्चे लग जाते हैं, और वो जो है पर्ची गर्मी ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा हो रही,
इसी वजह से वो पर्ची डीलर दे रहे हैं कि आप छाया में बैठ जाओ, एक एक करके आपका नाम पर्ची के नंबर डाल के दे रहे। एक हूँ कि जो ये समाज है हमारा, और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, और धक्का मुक्की दुर्व्यवहार गाली गलौज कोई नहीं कर रहा। क्या है कि जब डीलर के ऊपर आप देखिए गर्मी किस कदर है कि उनके पर्ची देने के बाद भी डीलर की टेबल पे आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए, करीब 20 महिलाएं चारों तरफ खड़ी हैं। हवा भी चाहिए, वो भी इंसान है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जब पर्ची दे दी, जब आपका नाम बोलेगा तो आप यहाँ से उठ के छाया में से तब आप वहाँ जाएँ। लोग फिर भी वहाँ पर्ची देने के बाद भी एक एक को बुला रहे, तो उसके बाद भी वो चारे घेरे पड़े हुए कि भाई मेरा नाम भूल जाए, मुझे जल्दी मिल जाए। हर आदमी को जल्दी रहती है, सुबह के लोग आए हुए, और जो है ये गलत है कि सुबह 8 बजे दुकान खुलनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा गया कि कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है, कि मानना पड़ेगा कि जनता को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अभी ये स्थिति ऐसी नहीं है। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। ये छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनको इतनी समझ चाहिए कि कोई भी कोरोना का जो है पैर फंसा रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो इन्हें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनको खुद भी समझना चाहिए कि कोई भी परिवार में हमारा पॉजिटिव ना हो जाए, तो इसलिए ये जनता की खुद की जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भर बने आदमी, पहले आदमी खुद करे उस काम को, जब दूसरे को टोके। तो बहरहाल हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए कि कोरोना से बचें और भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गवर्नमेंट के जो भी नियम हैं उसके हिसाब से चलें। धन्यवाद। ठीक है, हमारे सामने जो किसान यूनियन के नेताजी मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। सोशल डिस्टेंसिंग भी जनता के लिए कस्बा मंगलौर ऐसा नहीं हुआ है। दोपहर बाद सुबह के टाइम पहले पर्ची काट दी जा रही है, उसके बाद दोपहर के बाद राशन वितरित किया जाता है। ऐसी लगातार समस्याओं के हमारे साथ बने रहिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के।